हमने अपना मुंह तो खोला हुआ है, लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी करने के ऊपर तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में जो पहला स्टेप है वो तो डाइट ही है। आइडियल वेट अगर गिराना चाहिए तो 1 kg पर वीक बहुत आइडियल है। गोश्त का ज़रूर इस्तेमाल हो, लेकिन बारबेक्यू तरीके से आप उसको ले लें। बच्चियां जो अनमैरिड होती हैं उनका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो मैजिक एक्सपेक्ट करती हैं। ये तरीक़ेकार सही नहीं है। आप डाइट के ज़रिए या बैलेंस डाइट के ज़रिए अपने रिजल्ट हासिल कर सकें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राज गिल और आप देखें हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास के क्लिनिक में, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनको आपने देखा होगा बहुत सारे मॉर्निंग शो में, टीवी में, और वो बहुत सारे डाइट प्लान्स बताती हैं, न्यूट्रिशन किस तरह से अपनी बरकरार रखनी है अपनी बॉडी में, और क्या क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आपने उनको ज़रूर बताते हुए सुना होगा। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे कि जो ख़वातीन हैं उनके अंदर जो आजकल ओबेसिटी या मोटापा जो है वो बढ़ गया है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, देखा गया है कि ख़वातीन के अंदर आजकल जो है वो मोटापा या ओबेसिटी उसको कहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या वजूहत हैं इसकी? इसकी वजूहत ये है कि हमने अपना मुंह तो खोला हुआ है, लेकिन हम फिज़िकल एक्टिविटी करने के ऊपर तैयार नहीं हैं। हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं असर देती हैं अपना, और पैकेट्स का जितना मुंह खुलता चला जाता है उतना ही वज़न बढ़ता है। मतलब जंक फूड की बात, जंक फूड की बात करेंगे। जंक फूड की वजह से मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। पूरी दुनिया में जो पहला स्टेप है, और 80% 20% एक्सरसाइज होती है, 80% अगर हम लेके चलें तो वो तो डाइट ही है। डाइट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, एक खातून है, उनका वेट जो है 80+ है, तो उनको आप फिर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? उनके हाइट वगैरह होता है तो वो उसके हिसाब से होता होगा ना? उसका पूरा फॉर्मूला होता है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स भी बोलते हैं, और हम उसको कैलकुलेट करते हैं वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, और फिर वो कैलकुलेट हम उसको करते हैं। और ये नॉर्मली जो है वो 24 के करीब आना चाहिए, और अगर वो इस रेंज के अंदर वैरी करता है, आ जाता है तो सही है। दो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो बहुत बेस्ट चल रही हैं और बहुत बेहतरीन है। पोर्शन कंट्रोल के साथ खा लें, अलहदा नहीं पका सकती तो जो कुछ पका हुआ है उसमें से थोड़े पोर्शन करके खा लें, और माइंडफुल ईटिंग, यानी कि अपने दिल को बंद करके और अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। कि बस मुझे इतना खाना है, मुझे अपने 10 kgs का मेरा टारगेट है। मेरी जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे कहा, या डॉक्टर ने भी नहीं कहा, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपना 10 kgs कम करूँ। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर वो अमल करें। देखिए, गोश्त हफ्ते में 3 दिन खाया जा सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। गोश्त स्टीम, बेक या ग्रिल हो, अगर वो गोश्त बनाने का तरीक़ेकार इतना है कि वो इतना ऑयली है, उसमें इतने फैट्स डले हुए हैं और इतना ज़्यादा बटर का इस्तेमाल है, तो फिर ऐसा गोश्त तो उल्टा आपका वज़न ही बढ़ाएगा। गोश्त का ज़रूर इस्तेमाल हो, लेकिन बारबेक्यू तरीके से आप उसको ले लें। आप उसमें टिक्का बना लेते हैं, या आपने उसके चंक सैलड में डाल लिए। इस तरीके से अगर आप गोश्त का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन है। उससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, और गोश्त खाना बहुत ज़रूरी है। सब्जी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें? सब्जी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, इस तरीके से कि जो हमारा पूरा प्लेटर बनता है उसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, फैट्स हैं, विटामिन, मिनरल है और पानी है। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस फॉर्म में लेनी है। सब्जियां जो हैं वो कुदरत की एक बहुत इंपॉर्टेंट ग़िज़ा है। आपकी कब्ज़ को भी दूर करेंगी, आपकी लाइफ में कलर्स आते हैं, और उनसे आपको विटामिन और मिनरल्स बनते हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। कीटो डाइट कुछ इस तरह से नाम है, तो वो क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कीटो डाइट बेसिकली बनी थी कि जिन लोगों को फिट्स पड़ते हैं या सीजर्स बनते हैं या होते हैं, मैं इसको सिंपल करके बताऊं तो उन लोगों के लिए ये डाइट बनाई गई थी, और उन लोगों को देने से उनके इस कंडीशन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था, और इस कैफियत से वो अपने निकल भी आए थे। प्लस इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। आप बहुत ज़्यादा अरसे तक इसको लेके नहीं चल सकते। तो आपका एंड सोल्यूशन हमेशा बैलेंस डाइट होती है, और वो भी पोर्शन कंट्रोल के साथ लेना, यानी कि इस तरह से आपने पोर्शंस बनवा के बेशक दिन में 5 या 6 मरतबा खा लें, मगर इस तरह से, लेकिन कम खाएं। कम खाएं। एक आइडियल वेट कितना है कि महीने में इतना कम होना चाहिए? आइडियल वेट अगर गिराना चाहिए तो 1 kg पर वीक बहुत आइडियल है। आजकल जो अनमैरिड लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, वो भी कुछ जो है थोड़ी सी हेल्दी की साइड पे चली जाती हैं, जंक फूड और ये सारी चीज़ें खाना, उनको क्या करना चाहिए? बच्चियां जो अनमैरिड होती हैं उनका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक्चुअली उनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। साइकिल्स भी उनके रेगुलर हो रहे, मुंह के ऊपर फेशियल बाल बहुत ज़्यादा होता है, और अब डेट फिक्स होने के बाद उनके पास टाइम बहुत कम रह जाता है। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में फिर इनको ड्रास्टिक रिजल्ट चाहिए होता है, या उनको इमीडिएट वेट लॉस चाहिए होता है। फिर वो चाह रही होती हैं या कोई मैजिक एक्सपेक्ट करती हैं कि आप हमें कोई ऐसी डाइट दे दें, हमें सप्लीमेंट्स
दे दें, हमें इंजेक्शंस दे दें, ये तरीक़ेकार सही नहीं है। आप थोड़ा टाइम पहले आएँ ताकि आप डाइट के ज़रिए या बैलेंस डाइट के ज़रिए अपने रिजल्ट्स हासिल कर सकें। बजट के अंदर किस तरह से रह के वो अपनी डाइट को मेंटेन रख सकते हैं? अपनी डाइट को मेंटेन रखना कोई मुश्किल नहीं है। आप पोर्शन कंट्रोल के साथ और घर में रहते हुए अपने ही बजट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी आपका प्लेटर है, आपकी चपाती का साइज़ बिल्कुल इतना होना चाहिए जैसे कि मैं ये शो कर रही हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, जो आपके पोर्शन कंट्रोल या जो भी आपके दाल या सब्ज़ी के खाने का जो साइज़ है वो ये कप है जो मेरे पास है, जो मैं ये बता रही हूँ। और जो आप दाल का प्याला या सैलड का बोल लें वो ये लें। ये तीनों बर्तन घर के अंदर मौजूद होते हैं। आपने लंच और डिनर के अंदर अगर इस बोल का इस्तेमाल कर लिया सैलड के लिए या दाल के सूप के लिए तो ये बहुत बेहतरीन है। चपाती का साइज़ है, घर में चपाती बन रही होती है, आप अपने लिए इतनी बड़े साइज़ की चपाती बना लीजिए पोर्शन कंट्रोल के साथ। और जो भी घर में सालन बन रहा होता है आप अपने लिए इतना निकाल लीजिए। इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इतना बड़ा बाउल तो हर किसी घर में होता ही है। बिल्कुल। और उसके सैलड आप खा सकते हैं, सैलड खा सकते हैं, दाल का सूप ले सकते हैं, कैबेज सूप ले सकते हैं, उसके अंदर कभी कभी आप चने डाल लें तो डिफरेंट तरह के सूप बना के आप घर में एंजॉय करें। रोटी का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोटी का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जगहों पे देखा है कि रोटी बहुत बड़ी बनती है, तो ये देखें ये कोई इतना बड़ा साइज नहीं, बहुत छोटा साइज है। तो इस साइज की चपाती खाएं। बिल्कुल इस साइज की आप चपाती मना नहीं है, मगर साइज ये हो। और अगर आप चावल भी खा रहे हैं तो चावल आप इतने निकाल लें अपनी कप के अंदर, और दाल आप इतनी निकाल लें। तो इस डाइट प्लान के साथ आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमको टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफिज़।